हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो अब जब लॉ ऑफ डिमांड का नाम सुनते हैं तो आप सोचते हो कि डिमांड क्या होता है एग्जैक्टली। तो जो हमारा डिमांड होता है वो 3 फैक्टर्स से बना होता है। पहला फैक्टर होता है हमारा डिज़ायर। डिज़ायर मतलब कि चाहत, कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। दूसरा होता है हमारा विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब कि खर्चे करने का मन, कि हाँ इस प्रोडक्ट पे मुझे खर्चा करना है। और तीसरा होता है इनफ मनी, मतलब कि हमारे पास इनफ पैसा होना चाहिए उस प्रोडक्ट पे खर्च करने के लिए, राइट। तो ये 3 फैक्टर्स के बेस पे हमारा डिमांड डिफाइन होता है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। डिमांड में डीप जाने के इससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऑल अदर फैक्टर्स क्या होते हैं यहाँ पे। तो वो फैक्टर्स हमारे होते हैं, पहला हमारा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, दूसरा होता है हमारा इनकम, और तीसरा होता है हमारा एक्सपेक्टेशंस, चौथा हमारा होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब हम लोग जानते हैं कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्या होता है, तो इसमें हम लोग टी और कॉफ़ी का बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए टी 20 रुपए की है और कॉफ़ी 25 रुपए की है, ठीक है। कुछ महीनों बाद ऐसा होता है कि प्राइस इन्फ्लेशन होने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से टी की प्राइस मान लीजिए 30 रुपए हो जाती है, राइट। अब 30 रुपए हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कॉफ़ी सस्ती मिल रही है कंपेयर टू टी। पहले क्या था, टी 20 रुपए की थी, कॉफ़ी 25 रुपीज़ की थी। अब क्या है, टी 30 रुपए की होगी और कॉफ़ी 25 रुपए की होगी। तो कॉफ़ी का प्राइस चेंज नहीं हुआ, बट क्योंकि टी का प्राइस चेंज हुआ इसलिए आप कॉफ़ी ज़्यादा खरीदने लगोगे। तो ये होता है कि आपका टी की वजह से कॉफ़ी पे जो इन्फ्लुएंस बना, ये होता है चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। तो ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि कॉन्स्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड के केस में। सेकंड होता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मान लिए 1 महीने पहले आपके पास 100 रुपये थे, अब 200 रुपये हैं। तो ऑब्वियसली आप पहले 20 रुपये की चाय थी तो आप 1 महीने पहले 5 चाय ले सकते थे, अब आप 10 चाय ले सकते हो, राइट। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी अगर आपका चेंज करेगा तो आपका डिमांड इफेक्ट करेगा, राइट। तो ये भी हम लोग अज्यूम करते हैं कांस्टेंट है। तीसरा होता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अब मान लीजिए 1 साल पहले आपको चाय बहुत पसंद थी, अब क्या है, आपको चाय बिल्कुल कड़वी लगती है, बहुत बेकार लगती है, आपको कॉफ़ी से प्यार हो गया। तो क्या होगा कि आप कॉफ़ी ज़्यादा लेने लगोगे, चाय आप बिल्कुल बंद कर दोगे। तो हम लोग ये भी अज्यूम करते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है कंज्यूमर के वो चेंज ना हो। लास्ट होता है हमारी एक्सपेक्टेशंस। मान लीजिए कि 2 महीने बाद जो फल हैं वो अवेलेबल नहीं रहे, तो आप क्या करोगे? आप जल्दी स्टोर कर लोगे, राइट। आप बहुत सारे फल एक डब्बे के अंदर रख के स्टोर कर लोगे। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशंस का, कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले नेक्स्ट जितने भी पीरियड का हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे कि लॉ ऑफ डिमांड एग्जैक्टली होता क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली बोलता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होनी चाहिए। बाकी सारे फैक्टर्स छोड़ के प्राइस एंड क्वांटिटी अगर आप देखो एक गुड के, तो उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपके 100 रुपये इनकम है एंड आपकी चाय की प्राइस 20 रुपये है, तो आप कितने कप्स खरीद सकते हो? 5 कप्स, राइट। अब क्या हुआ, आपके कप चाय की प्राइस 25 रुपये हो गई 20 से, तो आप 100 रुपये में कितने कप्स खरीद पाओगे? 4 कप्स, राइट। दिस इज बेसिकली व्हाट इट मीन्स कि आपका जब 20 रुपये प्राइस था तो आप 5 कप ले पाते थे, क्वांटिटी 5 थी। तो आपकी प्राइस 25 रुपये हो गई तो आपकी क्वांटिटी घट के 4 कप्स हो गई। दैट इज एग्जैक्टली लॉ ऑफ डिमांड। थैंक यू।